जय हिंद, जय रोजगार। सभी दोस्तों को नमस्कार। शिक्षक भर्ती 68,500 जीवन कौशल से जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। उन प्रश्नों को देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता जीवन कौशल क्या होता है, शिक्षण कौशल क्या होता है, लेकिन इस चैनल के साथ जुड़िएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से क्या पढ़ना है, अगर 30 में 30 लाना है तो। चलिए, पहला प्रश्न है, चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है। देखिए, हर एक चीज़ की मूल्य होती है, ठीक है ना। अब मूल्य यहाँ पर खरीदने से नहीं है, यहाँ पर एक जिस देश में रह रहे हैं ना, तो आपका कुछ कर्तव्य है। तो यहाँ पर चुनाव में अपने मत का अधिकार, जो आपका मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, वो किस मूल्य के अंतर्गत आपसे संबंधित है। तो यहाँ पर आप व्यक्तिगत आपका नहीं है, राज्य स्तरीय भी नहीं है, सामाजिक भी नहीं है, संवैधानिक आपको यहाँ पर अधिकार मिला है, संवैधानिक मूल्य है, आप वहाँ पर देना जरूरी है ताकि आप अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकें। तो ये है जीवन कौशल। जीवन कौशल जीवन से रिलेटेड होता है, शिक्षण कौशल शिक्षा से रिलेटेड होता है, और बाल विकास सिर्फ बच्चों से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, और कहाँ से पढ़ना वो तो मैं बताऊंगा ही। यदि शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद कर रहा है तो वो कौन सी भूमिका निभा रहा है। जैसे कि आप जब देखते हो कि 10th के बाद बच्चे जो होता है 12th में जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो एक शिक्षक जो होगा उसको बताएगा कि यार देखो 11th में 12th में क्या चैलेंजेस हैं, आगे चल के इन सब्जेक्ट से क्या बन सकते हो, स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है। तो वो जो आप किसमें एक्सपर्ट हो, कौन सा सब्जेक्ट आप लेकर के चलोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये शिक्षक क्या कर रहा है, एक परामर्श का कार्य कर रहा है। कहने का मतलब एक डॉक्टर क्या करता है कि चावल नहीं खाना, ठंडा होता है, रोटी खानी है, दाल खानी है, हरी सब्जी खानी है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो उन्होंने परामर्श दिया ना। तो यहाँ पर आप देखोगे एक शिक्षक यहाँ पर क्या कर रहा है, परामर्शदाता, ठीक है ना, सलाह देने का कार्य कर रहा है। अभी शिक्षक तो है ही, अभिभावक का कार्य अभिभावक ही कर सकते हैं, समाज का कार्य समाज ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर परामर्शदाता का काम यहाँ पर किया जाता है। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो से हेल्प मिलेगी तो नीचे लाल बटन है, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा गुरु दक्षिणा के रूप में, ताकि चीज़ें आपको और भी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें, वीडियोस मिलती रहें। और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। यदि कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे बच्चे जो हैं 10 बच्चे आते हैं, आप चाहते हैं कि 30 बच्चे आएँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी शिक्षण विधि का चुनाव करेंगे। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी में दिक्कत होती, बच्चे आते नहीं हैं, तो यहाँ पर नामांकन बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्टार्ट करेगा 1995 में। लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर बच्चे नहीं आते हैं तो क्या करोगे, तो यहाँ पर गतिविधियों का आयोजन करोगे, और सहभागी आधारित विधि का भी आप आयोजन करोगे। तो यहाँ पर जब बच्चे आएंगे, कबड्डी खिला दो, क्रिकेट खिला दो कि हाँ आज ग्राउंड में क्रिकेट होगा, सभी बच्चे दौड़ते दौड़ते आएंगे, और उसी बहाने बच्चे सीखेंगे भी, ठीक है। दोस्ती यारी होगी तो एक बच्चा पढ़ने आएगा, दूसरा भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये राइट आंसर होगा। चलिए, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। दंड जो है और पुरस्कार, ये 2 पुनर्बलन होते हैं। दंड जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और दंड से रिलेटेड यहाँ पर शिक्षण कौशल में भी सवाल पूछा गया है। तो थोड़े से सवाल बदल दिए जाते हैं, और लगभग चीज़ें वही ऑलमोस्ट रहती हैं जो जीवन से रिलेटेड है। तो ऋणात्मक है, और आपका देखोगे प्रशंसा कौन सा है, सामाजिक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और दूसरी बात है पुरस्कार क्या है, वो आपका धनात्मक है, ठीक है। चलिए, शिक्षक के व्यवसाय आचरण के मानक को, ठीक है, शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक को कौन निर्धारित करता है। एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, जैसे कि देखिए एनसीटी ने क्या बोला कि जैसे डीएलएड हैं, ठीक है, डीएलएड हैं 68,500 में जब यहाँ पर सीटें नहीं भरी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा गया कि बीएड को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनकी वैकेंसी आती नहीं है, तो एनसीटी ने इनको शामिल कर लिया। तो इन्होंने एक चीज़ बताया कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, कौन शिक्षक बन सकता है, और इनके लिए ब्रिज कोर्स यहाँ पर मान्य कर दिया, ठीक है। लेकिन एनसीटी के फैसले को कहीं ना कहीं चैलेंज भी किया गया है। तो यहाँ पर जो व्यावसायिक आचरण का कार्य करेगा शिक्षकों के लिए, तो आपको सिंपल सा सवाल है, जब शिक्षक के लिए कोई भी चीज़ निर्धारित हो, डीएलएड वाला है या फिर बीएड वाला है, तो ये कौन करता है, एनसीटी ही करता है। सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसर्न जो है एनसीईआरटी के पास होता है, बच्चों से रिलेटेड कंसर्न जो होगा आपका विद्यालय के, और पूरा शिक्षा से रिलेटेड कंसर्न जो होगा नई शिक्षा नीति के तहत देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए, नया क्वेश्चन, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की गई है, तो वो है 51, ठीक है। मूलभूत कर्तव्य, आपके कुछ मूलभूत कर्तव्य होंगे, उसको याद रखिएगा, ठीक है। जो आपके कुछ अधिकार होंगे उनको हम लोगों ने कहाँ पर 51 अनुच्छेद में देखने को मिलता है, 51 के, ठीक है। 31 में आपका संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार था, इसको खत्म कर दिया गया 1978 में। 44वां संविधान संशोधन जो था, इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर संपत्ति आपका अधिकार है तो जब प्रोजेक्ट्स बनेंगे ना सरकार के, तो जमीन आप छोड़ोगे नहीं तो प्रोजेक्ट बनेगा नहीं, देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए इसको खत्म करना पड़ा,
ठीक है। 1978 में, 74 से केस चलते चलते 78 में जाकर के खत्म हुआ। 17 जो होता है स्पृश्यता होता है, छुआछूत के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। स्पृश्यता मतलब छुआछूत की बात होती है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये कौन से में है? समानता का अधिकार, ठीक है, जिसको समता का अधिकार भी कहते हैं। 14 से 18 जो अनुच्छेद में देखने को मिलता है, ये है आपका, ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। 74 कौन सा अनुच्छेद है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्या है। चलिए, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देशित कहलाता है। तो यार सिंपल सी बात है, आप हैं और हम हैं, हमारा लड़ाई हो गया यार, किसी बात को लेकर के हमने लड़ ली, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा? ये समाज के लिए खतरा है? नहीं। बौद्धिकता, दिमाग को लेकर के, धर्म को लेकर के नहीं, व्यक्तिगत है यार। बोला जाता है ना, क्या हो गया वहाँ पर तुम दोनों के बीच में? तो यार ये हमारा निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, तुम मत पड़ो इस चक्कर में, ठीक है। तो जब 1:1 निर्देशन कहलाता है तो क्या कहा जाता है? ये आपका निर्देशन। अब यहाँ पर जब 40:40 हो जाए तो ये एक सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले जब देश आज़ाद हुआ था साक्षरता रेट बहुत कम थी, ऑलमोस्ट बहुत ही कम थी। अब जाकर के साक्षरता रेट जो है वो थोड़ी सी बढ़ी है। अगर हम सबसे कम की बात करें तो बिहार की साक्षरता रेट जो है 63% है। तो अभी भी समझ लो कि बच्चे को स्कूल भेजने में लोग डरते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और सबसे अच्छे खासा साक्षरता रेट कहाँ की है वो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप देंगे, ठीक है। चलिए, तो साक्षरता मिशन की शुरुआत इसलिए हुई थी कि बच्चे जो हैं या फिर समाज जो है पढ़ा लिखा हो, तभी जाकर के रूढ़िवादिता खत्म हो सकती है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, ठीक है। समाज में छुआछूत, धर्म को लेकर के, लेकिन ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता है कि इन सभी धार्मिक चीज़ों को लेकर के और जात पात को लेकर के कुछ कमी आई है, ठीक है। अब बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था ये सिर्फ पढ़ाने लिखाने के लिए था ताकि चीज़ें समझ में आए। वो कब हुआ था? 1988 में। 1968 में नई शिक्षा नीति पहला वाला देखने को मिला था कोठारी आयोग में, ठीक है। दूसरा 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में देखने को मिला था, पहला था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जीवन कौशल में मिशन, मिड डे मील, ये तमाम तरीके के जो भी आपके मिशन से स्टार्ट हुए हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं दोस्त। और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि अगर आपने शांतनु फिलोसफर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो CDP में और शिक्षण कौशल, जीवन कौशल में 30 में 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं, यहां पर रिकॉर्ड कर लीजिए बात। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बताई जाएंगी जो वाकई में परीक्षा में पूछा जाता है और जो इस सब्जेक्ट का कंसर्न है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी इच्छा आप लोगों की है। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो हैं आपके कौन? संपूर्णानंद। विवेकानंद के बारे में किसको नहीं पता है? रामकृष्ण परमहंस की स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है। विजय पाल जी के बारे में यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं है। नेहरू जी के बारे में भी यहाँ पर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीवन कौशल से रिलेटेड, ठीक है। तो भावात्मक एकता समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? संपूर्णानंद, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पर आप लोगों के लिए कि कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाल बटन गुरुदक्षिणा ग्रुप में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बंद नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है स्टूडेंट पोर्टफोलियो के बारे में, और आपने जब सीटेट वगैरह दिया होगा तो पोर्टफोलियो के बारे में सवाल पूछा ही जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो योग्यताएं, रुचि, क्षमताएं, प्रतिक्रिया, जैसे कि मैं आपका पोर्टफोलियो बनाता हूं तो आपका क्वालिफिकेशन देखूंगा, उसके हिसाब से देखूंगा कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, आप उस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर सकते हो, और प्रतिक्रियाओं, आप जो क्रियाएं करोगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये क्या होगा? एक छात्र का प्रोफाइल देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पोर्टफोलियो होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी जाती है और उसके हिसाब से आपके ऊपर मेहनत किया जाता है। तो यहाँ पर छात्रों के बारे में एक पोर्टफोलियो होता है, जिस पोर्टफोलियो के तहत बच्चों की योग्यताएं, रुचि, क्षमताओं को देखा जाता है और उसके हिसाब से मेहनत करी जाती है। तो कुल मिला जुला करके ये हमारा कुछ आज का टॉपिक था, जिन टॉपिक्स को हमने पढ़ा जीवन कौशल से रिलेटेड, ठीक है। इन प्रश्नों को आपको करना है और इनको रिवाइज करना है, और इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, अब 69,000 शिक्षक भर्ती का जो जीवन कौशल था उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जीवन कौशल से, और जीवन कौशल होता क्या, सारी चीज़ें चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। PDF जो है टेलीग्राम पर मिलेगा दोस्तों, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। जय हिंद।